Hey everyone, welcome back to the channel. So today we are discussing about the force on a moving charge in a magnetic field. Basically firstly आपको ये पता होना चाहिए that अगर ये moving charge है right, तो moving charge के आसपास क्या होती है, magnetic field होती है. जो moving charge होता है वो क्या generate करता है, अपनी खुद की magnetic field को generate करता है right. अगर उसे external magnetic field में रखा जाए okay, तो वो जो moving charge है उस पर force लगती है हमेशा. एक तो ये याद रखना है. अब ऐसा ये क्यों होता है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्टली यू शुड नो कि आपका यहाँ पर जो चार्ज है, सपोज दिस इज़ योर चार्ज और ये रेस्ट पर नहीं है, ये मूव कर रहा है, मोशन में है विथ सम वेलोसिटी v एंड एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल फील्ड जो है यहाँ पर क्या है b. ये क्या है आपकी, दिस इज़ योर एक्सटर्नल, दिस इज़ योर एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से दे रहे हो, नॉट ऑफ दी चार्ज राइट. अब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज मूव कर रहा है. तो आपको पता है जब भी चार्ज मोशन में होता है तो ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. तो यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये कौन सी होगी, ये इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट. अब यहाँ पर आपने बताया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है जो कि मोशन में है तो उस पर क्या होगा, तो डेफिनेटली उस पर क्या लगती है, उस पर आपकी फोर्स लगती है, इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी राइट. इस चार्ज, ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, बेसिकली द आंसर इज़ वेरी सिंपल. सिंस दिस चार्ज इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी v, और जब भी चार्ज मोशन में आता है आपको पता है तो वो अपनी सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है. उसी तरह से ये चार्ज जब मोशन में था तो इसने अपनी सेल्फ की, खुद की मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करा. इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज को कहाँ रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. दिस इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या होती है, ये इसकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करती है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल की मैग्नेटिक फील्ड है ओके, मैग्नेटिक फील्ड राइट. तो क्या होगा, जो सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, दोनों की इंटरेक्शन होगी और दोनों की इंटरेक्शन होने की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए कोई हमारा चार्ज पार्टिकल होता तो ये एट रेस्ट होता, एट रेस्ट रहता, इट इज़ नॉट मूविंग. तो अगर इसमें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी इसको रखते, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर इस चार्ज को रखते तो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो होती, ये चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर आप एट रेस्ट पे रख रहे हो इस चार्ज को तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी राइट, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी और उसकी वजह से जो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रही है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, एट लास्ट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. तो दैट मीन्स हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि जब भी चार्ज मोशन में होता है और किसी एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो तो यस इस पे फोर्स लगती है, बिकॉज खुद की इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल वाली है राइट. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझी है. तो इसी के लिए वो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है फॉर दिस चार्ज वो हम यहाँ से डिराइव अप करेंगे. सो इसके डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 3 एक्सिस बनानी होगी. आपको पता है एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, तो यहाँ से हमने एक्सिस बना दी. सो लेट दिस एक्सिस भी, ये वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस है और सभी 90 डिग्री पे है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये सभी को पता है राइट. तो हमने सपोज करा यहाँ पर, सपोज अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. एक कोई चार्ज पार्टिकल है वो विद द वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. और ये कैसा एंगल बना रहा है, थीटा विद द एक्स एक्सिस बना रहा है राइट. और हमने पहले से लेट करके रखा हुआ है कि जो आपका एक्सटर्नल, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कहाँ है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हमने पहले से इसे एज्यूम करा है. एक्स एक्सिस ये वाली हमने पहले से ले रखी है राइट. तो ये क्लियर हो गया. बी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस. और ये वाला जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v और वो कौन से प्लेन में मूव कर रहा है. देखो ये वाली जो एक्सिस है ना, ध्यान से देखना, जो एक्स एक्सिस है एंड जो वाई एक्सिस है दोनों ही आपकी कहाँ है, दोनों ही आपके प्लेन में है ओके. ये प्लेन जो आपका ये स्क्रीन दिखाई दे रही है उसी स्क्रीन के प्लेन में है ओके. ये आपकी तरफ नहीं पॉइंट आउट करे, ये सिर्फ स्क्रीन में रह रही है राइट. और ये वाली जो जेड एक्सिस है ये कहाँ है, ये
ये आपके टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स टुवर्ड योर सेल्फ है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर होती हुई, स्क्रीन से पास होती हुई बाहर को ऊपर आ रही है, राइट। तो दैट मीन्स ये जो हमने दिखाया है कि ये जो चार्ज है विद द वेलोसिटी v जा रहा है, वो कौन से प्लेन में जा रहा है, वो x और z वाले प्लेन में यहाँ पर जा रहा है। दैट मीन्स ये प्लेन क्या है, 3D में देखोगे तो ऐसे प्लेन में यहाँ पर ये जा रहा है और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये वाली सारी चीज़ें हमने कर ली। यही चीज़ यहाँ पर बनाई है कि पॉइंट चार्ज आपको लेना है q, ओके। एक पॉइंट चार्ज लेना है, इस मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। पॉइंट चार्ज इज इन द एक्स जेड प्लेन। किस प्लेन में है ये पॉइंट चार्ज, किस प्लेन में मूव कर रहा है, x और z वाले प्लेन में मूव कर रहा है, राइट। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑब्वियसली जो होना है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है तो इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगी, दैट्स व्हाई इट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, राइट। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन कितना आता है, पहले वो हम डिटरमाइन करेंगे। एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर फर्स्टली हमने देखा, वी नो दैट कि जो फोर्स आई है, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ओके। और ये ट्रू भी है। अब आप देख लो, अगर चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, राइट। और सेकंड में आपका जो ये फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी है, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पर है, अगर वो आप इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो भी चार्ज पार्टिकल पे ज़्यादा लगेगी। ये दोनों चीज़ें हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट में फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे पहले हमें यहाँ पर फोकस करना होगा ऑन द मूविंग चार्ज, जो कि इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v मूव कर रहा है, राइट। अगर इस चीज़ के, इस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स में से रिजॉल्व करें, आपको कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है ना, कि क्या होता है कि जो आपका थीटा एंगल, ये वाला जो वेक्टर अगर एंगल थीटा किसी के साथ बना रहा है एक्सिस के साथ, वहाँ पर उसका कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, वहाँ पर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो v है, v का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा जहाँ पर वो एंगल बनाता है। और दूसरे में क्या आ जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहे हैं वहाँ पर साइन थीटा आ जाता है। तो अभी हमने क्या करा, जो v है उसको दो कंपोनेंट में, कॉस थीटा एंड साइन थीटा में रिजॉल्व कर लिया। एंड हमने ये देखा, ये हमें यहाँ पर देखा कि जो फोर्स है वो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v साइन थीटा, ये इस पर भी डिपेंड करती थी। ये हमने वैसे ही एक्सपेरिमेंटली देखा, राइट, कि जो फोर्स है जो इस चार्ज पार्टिकल पर लग रही है वो किस पे और डिपेंड कर रही है, वो v साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रही है, नॉट ऑन द कॉस थीटा। याद रखोगे, जो फोर्स होती है वो v के साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स जो फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पे वो किस वजह से लग रही है, v के साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट की वजह से लग रही है, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा साइन थीटा का, हमने यहाँ पर ये चीज़ें कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे साथ में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी नो दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंबाइनिंग ऑल द इफेक्ट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, b ऊपर से आया आपका, और यहाँ पर v साइन थीटा आ गया, ओके। यहाँ पर v साइन थीटा आ गया, हमने इन तीनों को क्लब कर दिया। नाउ द फोर्स इज इक्वल टू, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वालिटी का लगाओगे तो प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k आ जाएगा, ओके। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटा के k आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बाकी एज सच आपकी चीज़ें सेम रहेगी यहाँ पर। नाउ वी नो दैट k इज इक्वल टू 1, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ पर 1 है, तो दैट मीन्स हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल वो कितना आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1, वी आर गेटिंग q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा q, v भी आपका वेक्टर में आएगा b साइन थीटा। ये आपका फोर्स है जो एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम वेक्टर फॉर्म में भी इस फॉर्मूला का लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका है, f इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जो ये v और b है वो उसमें साइन थीटा आ रहा है, दैट मीन्स साइन थीटा आ रहा है तो हम v और b को क्रॉस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, चार्ज को अलग सेपरेट कर लिया और हमने क्या किया, हमेशा ये v क्रॉस b रहेगा, ये आपको याद रखना है, नॉट द b क्रॉस v। ये फॉर्मूला एज सच v क्रॉस b के लिए है, क्योंकि अगर आप ओपन करोगे तो v भी साइन थीटा आपको मिलेगा, राइट। सो वी हैव अनदर फॉर्मूला जो कि वेक्टर फॉर्म में है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने अभी तक जो चार्ज पार्टिकल लिया है वो पॉइंट चार्ज और कौन सा लिया है, पॉजिटिव 1 लिया है। तो चार्ज का अगर जो भी आपका साइन होगा विथ साइन आप यहाँ पर लिखोगे। अगर चार्ज आपका माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, अगर चार्ज आपका प्लस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू आएगा। सो सिमिलरली वी कैन से दैट फॉर नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, फॉर द नेगेटिव चार्ज अगर आपका चार्ज कितना है, माइनस क्यू है, तो वो जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो जाएगी, नाउ द फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू, माइनस सिर्फ आप कर दोगे, माइनस क्यू कर दोगे और v क्रॉस b कर दोगे, राइट। इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ कर दोगे। एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट क्रॉस का आपको पता है, v क्रॉस b को अगर आपको उल्टा लिखना है b क्रॉस v तो क्या लिख सकते हो, माइनस करके वो इस तरह से शफल भी हो जाते हैं, राइट। तो आप इस तरह से भी ये वाली चीज़ भी आप याद रखो कि इस तरह से भी ये चीज़ें हो सकती है, राइट। सो वी आर डन विद द फोर्स फार्मूला, जो कि हमारे पास दोनों ही फोर्स के फार्मूला आए हैं, फॉर दी पॉजिटिव चार्ज और फॉर दी नेगेटिव चार्ज हमारे पास इतना आया है। और यहाँ पर हमें देखना है व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर दोनों ही चार्जेस के लिए निकाल दिया है। नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो माइनस क्यू हो जाएगा। अब मेन थिंग आती है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि जो फोर्स लग रही है जो चार्ज पार्टिकल पर उसकी डायरेक्शन क्या है और वो कैसे निकाली जाती है, राइट। बट एक बात समझ लो, अगर क्यू चार्ज के लिए मान लीजिए आपका फोर्स की डायरेक्शन वाई एक्सिस में आती है तो माइनस क्यू चार्ज के लिए वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स वो माइनस वाई डायरेक्शन में आएगी, राइट। हमेशा जब आप चार्ज के साइंस को चेंज करते हो तो डायरेक्शन भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल। या तो आप डायरेक्शन को स्क्रू रूल से देखो या फिर राइट हैंड रूल से देखो। देखो जो ये राइट हैंड रूल है ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, राइट। राइट हैंड थंब रूल देखो, राइट हैंड जो थंब रूल था, ओके, राइट हैंड थंब रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था वो किसके लिए होता था, वो एसोसिएटेड रहता था आपका करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वो वहीं पर लगाना है जब आप करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में के बीच में डायरेक्शन देख रहे हो, राइट। तो अगर आपको राइट हैंड रूल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको देखनी है तो राइट हैंड रूल से आपको पता चलता है। मान लीजिए ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, अब इस टोटल की अगर आपको डायरेक्शन देखनी है कि ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा आप राइट हैंड रूल का यूज करते हो। और इसे कैसे देखा जाता है राइट हैंड रूल को, वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। बेसिकली राइट हैंड रूल क्या बताता है, सपोज आपका V और ये B है, तो यहाँ पर अगर आप देखो एक्सप्रेशन में फॉर्मूला देखो कि डायरेक्शन ऑफ जो F है, यहाँ पर चलिए इस वाले को देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है जहाँ पर आपका V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स अगर हम V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ले तो हमें फोर्स ऑन दी चार्ज की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। अब मेन थिंग है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, तो वहीं पर वो रूल आता है राइट हैंड रूल, ओनली द राइट हैंड रूल। बेसिकली राइट हैंड रूल में भी आपको वैसे ही करना होता है जैसे राइट हैंड थंब रूल में करा होता है, जैसे ये वाला ही आपको राइट हैंड लेना होता है, थंब भी राइट हैंड का लेना होता है, ओके। बट आपको क्या करना होता है, आपको फिंगर्स पर ज़्यादा फोकस करना है आप, राइट। अब फिंगर्स को कैसे करना है मैं यहाँ पर बताती हूँ। फर्स्टली जैसे आपका V क्रॉस B था सब, और B हमने क्या देखा था, B कौन सी डायरेक्शन में था, हमने पहले ही बता दिया था कि B हमारा x एक्सिस पर है, राइट। B हमारा x एक्सिस पर है और हमारा F की डायरेक्शन क्या है, F की डायरेक्शन क्या आएगी, जो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B आएगी। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है, V क्रॉस B की जब आप डायरेक्शन देखने लगे हो, V क्रॉस B की जब डायरेक्शन देखने लगे हो तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको राइट हैंड को लेना है और
अपनी जो राइट हैंड की जो फिंगर्स है, सभी फिंगर्स, उसको V के ऊपर रख लेना है, V के ऊपर रखना है। और V के बाद आप उसको कहाँ कर्ल करोगे, B की डायरेक्शन में कर्ल करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमने अपना राइट हैंड, सभी अपना राइट हैंड इसके ऊपर रखो, ओके V, क्योंकि हमें V क्रॉस B करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दो वेक्टर्स पर फोकस करेंगे, इन्हीं दो पे फोकस करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, V से हमें V क्रॉस B करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें V से B में जाना होगा। तो उसके लिए अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको इसके अलाइन करो, उसे इसके ऊपर रखो, V के ऊपर रखो, राइट। आपने रख ली, ओके, आपने रख ली फिंगर्स V के ऊपर। अब क्या करो, उन फिंगर्स को बंद करो, यानी कि कर्ल करो, किस डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में, क्योंकि हमने V से B में जाना है, V से B में जाना है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, V से V में फिंगर्स रखी, B में आप जा रहे हो, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसका, इसकी डायरेक्शन देगा। तो थंब कहाँ आ रहा है, थंब आपका ऊपर को आ रहा है, दैट मीन्स Y डायरेक्शन में आ रहा है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, V क्रॉस B की डायरेक्शन है, दैट मीन्स। और आप क्या कह सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन है। सो वी कैन से दैट जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल में वो क्या लगेगा, अलोंग दी Y एक्सिस आपका फोर्स लगेगा। ये हमें कैसे पता चला, V क्रॉस B के क्रॉस प्रोडक्ट से पता चला। राइट हैंड का हमने यूज़ करा, हमने अपनी फिंगर्स को इस तरफ को रखा और यहाँ V से B हमने इनको कर्ल करा, और जो डायरेक्शन ऑफ द थंब होगी वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपको देगी, राइट। और एक और चीज़ है, हम V से B ऐसे भी तो जा सकते हैं, जाना तो V से B ही है राइट हैंड को यूज़ करके, बट इसमें रूल में ये बताया जाता है कि हम हमेशा अप्रोच करेंगे विद द मिनिमम एंगल। तो V क्रॉस B अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो उसमें ये स्मॉल एंगल इन्वॉल्व है। अगर आप V से B इस तरफ को जाते हो तो उसके लिए इतना बड़ा एंगल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो हम हमेशा छोटे एंगल को यूज़ करते हैं। सो V क्रॉस B आपका इस तरह से हो गया। Y की डायरेक्शन में आपका, Y की डायरेक्शन क्या हो गई, Y की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन आ गई, राइट। इसी तरह से फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये आ गई। ये था अबाउट द पॉइंट चार्ज जो आपका पॉजिटिवली चार्ज था। मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको क्या करना है कि जस्ट आपको, मान लीजिए अगर आपने इसको पॉजिटिव लेके निकाला, जो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव चार्ज को लेके जस्ट उसका ऑपोजिट कर देना है। तो अगर इसके लिए फॉर द पॉजिटिव चार्ज आपकी डायरेक्शन आ रही थी अलोंग दी Y एक्सिस में फोर्स की अगर डायरेक्शन आ रही थी, तो नेगेटिव, उसी के नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आ जाएगी, ऑपोजिट टू दैट मीन्स माइनस Y डायरेक्शन आपकी आएगी, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस को इधर इन्वॉल्व करके ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, Q B पहले आ जाएगा B क्रॉस V, क्योंकि अब हमने क्या करा, माइनस को यहाँ पर इसमें लिख लिया, ओके। बट बेटर होता है कि आप हमेशा पॉजिटिव से ही सोचो और नेगेटिव के लिए डायरेक्शन को बिल्कुल ही रिवर्स कर दो, राइट। तो ये था अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल पर लग रही है। नाउ फॉर द फोर्स ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जस्ट आपको पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव भी गिवन है ना, तो उसका सोचो कि उसको पॉजिटिव चार्ज लेके सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करो और लास्ट में जस्ट ऑपोजिट कर दो डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव वन। नाउ विल डिस्कस सम केसेस। केस नंबर 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होगा, सपोज करिए दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी हैव आवर पॉइंट चार्ज। मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ही है और वो विद द वेलोसिटी v मूव कर रहा है और ये बिल्कुल इसके पैरेलल मूव कर रहा है। और पैरेलल मूव करने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है, बेसिकली थीटा एंगल क्या है, अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो ये वी बी साइन थीटा, जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द v जो उसकी वेलोसिटी है एंड द B, राइट। तो हमें देखना है कि जो V और B है दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर वो बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है, उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थीटा विल बी 0, राइट, थीटा विल बी 0 डिग्री। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर साइन आपका 0 हो जाएगा और साइन 0 कितना होता है, 0, सो फोर्स विल बी 0। सो दैट मीन्स आपने क्या देखा कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, दिस चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स विल बी 0,
वो बच जाएगा, चाहे वो मूव भी कर रहा है ना तो भी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा बन रहा है कि फोर्स ज़ीरो हो जा रही है, राइट। सेकेंड वन इज़ व्हेन वी वेलोसिटी इज़, जो आपका मूविंग चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या है, एंटी पैरेलल टू द बी। अगर वो एंटी पैरेलल जा रहा है, बी के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द v एंड b, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सिंस दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर, साइन 180 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इस केस में भी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। दैट मीन्स चाहे आप पैरेलल करो चाहे एंटी पैरेलल करो, दोनों ही केस में इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली, राइट। नेक्स्ट वी आर डूइंग इज द केस व्हेन पार्टिकल इज न्यूट्रल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, बट जो चार्ज पार्टिकल आपने ले रखा है, इफ दिस इज योर चार्ज पार्टिकल, वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। चार्ज पार्टिकल नहीं, आपने कोई भी पार्टिकल लिया है वो न्यूट्रल है, नॉट द चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल वन है। सो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव चार्ज इन इट, चार्ज अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली फोर्स ही ज़ीरो हो जाएगी। और वैसे भी ये ट्रू है, क्योंकि अगर आपके पास चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तभी वो मूव करेगा, तभी उससे करंट जनरेट होगा, तभी उससे उसकी सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और फाइनली फोर्स लगेगी। तो पहले ही आप कंडीशन ख़त्म कर रहे हो कि आप चार्ज जो पार्टिकल है उसके चार्ज को ही ज़ीरो कर रहे हो, तो उससे सभी चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, राइट। The next case is when charged particle is moving perpendicularly to the uniform magnetic field. सपोज दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है वो अब कैसे मूव कर रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है, 1। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम फोर्स विच इज़ क्यू वी बी, राइट। अगर मैक्सिमम, दैट मीन्स वी हैव अंडरस्टूड, अगर हमारे चार्ज पार्टिकल को मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग, अगर मैक्सिमम फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है, सो उसे कैसा मूव करना पड़ेगा, उसे 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करना पड़ेगा, देन ओनली फोर्स उस पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो रही है। एक और एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कभी भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर मूव करता है, तो हमेशा जो उसका पाथ होता है वो कैसा हो जाता है, फोर्स लगने की वजह से उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। पाथ कैसा होता है, हमेशा सर्कुलर हो जाता है। ये हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट हमेशा 90 डिग्री पर अगर वो जाता है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमेशा सर्कुलर मोशन उसमें आता है, ओके। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर वे में वो मूव करता है चार्ज पार्टिकल। Now the last case is if charge particle is at rest in uniform magnetic field, तो क्या होगा, velocity will be 0 as the charge is not moving. So putting v is equal to 0 in this expression, we are getting force is equal to 0. अब ये ऐसा क्यों है, because अगर आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है अगर वो मूव करेगा देन ओनली यहाँ पर क्या होता है, करंट जनरेट होगा आपका। चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से ही करंट जनरेट होता है, या फिर कहे चार्ज पार्टिकल के मूव करने से ही उसकी सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, हमें ये पता है, राइट। अगर सेल्फ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, देन ओनली फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड, राइट। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी इसकी अपनी खुद की सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, हैंस देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर, इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि कभी भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है तो क्या होना चाहिए, चार्ज का मोशन में होना बहुत ज़रूरी है अगर उसको खुद की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। सो इन दिस केस फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो होपफुली आपको चार्ज इन अ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया होगा, तो उससे फोर्स कितनी जनरेट होती है वो भी आपको समझ आ गया होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल कवर द लॉरेंट्ज फोर्सेस और इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।